भोपाल में 2 मई को हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग एवं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के विशेष सहयोग से आयोजित नेक्स्ट जेन टैलेंट समिट 2026 शनिवार को कला और संस्कृति का भव्य उत्सव बनकर सामने आया। सुबह 9 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक प्रतियोगिताओं और शाम को विविध प्रस्तुतियों ने दर्शकों को उच्च स्तरीय सांगीतिक अनुभव दिया। शाम के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक प्रोसेनजीत पोद्दार एवं पद्मश्री डॉक्टर तरुण भट्टाचार्य की संतूर तबला जुगलबंदी विशेष आकर्षण रही। किरवानी राग पर आधारित इस प्रस्तुति में छतपाल की विलंबित लय से आरंभ कर 3 ताल की मध्य लय में झाला तक की यात्रा ने श्रोताओं को बांधे रखा। शास्त्रीय गायन में पंडित कैवल्य कुमार गुरु ने राग मधुबंती में विलंबित 1 ताल, मध्य लय 3 ताल और ताड़ाना प्रस्तुत कर स्वर विस्तार, सूक्ष्म मींड और तानों की स्पष्टता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। उनकी गायकी में गायकी अंग की पारंपरिक गंभीरता और आधुनिक संवेदना का संतुलन देखने को मिला। ओडिसी नृत्य की प्रस्तुतियों में मान उद्धारण ने विशेष छाप छोड़ी। कवि सम्राट उपेंद्र भंज रचित ये रचना राग पटदीप और ताल त्रिपुट पर आधारित थी, जिसमें भगवान जगन्नाथ की कृपा, गजेंद्र मोक्ष और द्रौपदी चिरहरण प्रसंग को अभिव्यक्त किया गया। इसी क्रम में अर्धनारीश्वर की प्रस्तुति में गुरु डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा एवं विदुषी अत्सी मिश्रा ने राग मालव, कौशिक, ताल त्रिपुट व 1 ताल में शिव के तांडव और पार्वती के लास्य का संतुलित समन्वय प्रस्तुत किया। ये रचना तांडव की ऊर्जा और लास्य की कोमलता के माध्यम से ब्रह्मांडीय संतुलन का सशक्त प्रतीक बनी। संगीत संयोजन पंडित लक्ष्मीकांत पलित का रहा, जबकि नृत्य संयोजन स्वयं गुरु पांडा द्वारा किया गया। अन्य प्रस्तुतियों में भजन, शास्त्रीय गायन, तबला और हारमोनियम संगत तथा समूह भरतनाट्यम नृत्य शामिल रही, जिनमें कलाकारों ने रागदारी, लयकारी, अंग शुद्धि और मंच व्यवस्था की उत्कृष्ट समझ का परिचय दिया। रात 8 बजे आयोजित पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह में मंत्री कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा एवं विधायक भगवान दास सपनानी ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कुल 120 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही 5 उत्कृष्ट बेस्ट परफॉर्मेंस को सोसाइटी द्वारा जून माह में मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल ने कहा, प्रतिभागियों में तकनीकी परिपक्वता, चाहे वह स्वर नियंत्रण, ताल की समझ या नृत्य की संरचना हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यह आयोजन उन्हें राष्ट्रीय स्तर की तैयारी देता है। डॉक्टर राजकुमार मालवी हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कल पद्मश्री मजूमदार जी ने अपनी प्रस्तुति दी। आज पद्मश्री भट्टाचार्य जी की प्रस्तुति है, वो अपने संतूर वादन पर अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। इसी के साथ में सोसाइटी द्वारा यहाँ पर 2 दिवसीय टैलेंट सर्च का भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ, जिसमें 250 पार्टिसिपेंट्स ने भागीदारी की और भागीदारी के साथ साथ उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर मंच प्रदान करने का काम हमारी सोसाइटी करने वाली है। जो यहाँ के विजेता रहेंगे, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन युवाओं को विदेश की धरती पर प्रस्तुति के लिए ले जाया जाएगा, मंच प्रदान किया जाएगा। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक सेक्रेटरी पोद्दार जी हैं, प्रोसेनजीत पोद्दार जी। आज इनकी भी प्रस्तुति है, जो कि पद्मश्री भट्टाचार्य जी के साथ तबले पे अपनी प्रस्तुति देंगे। जी, अपना परिचय दें सर। नमस्कार, मैं प्रोसेनजीत पोद्दार हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी का सचिव हूँ। सबसे बड़ा मेरा परिचय, मैं इंडियन क्लासिकल तबला प्लेयर हूँ। आज मेरा प्रस्तुति भी है पद्मश्री पंडित तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक, उनके साथ। और ये 2 दिवसीय जो भारत संस्कृति यात्रा, जो हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी एवं मध्य प्रदेश शासन संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये आयोजन होते जा रहा है। और इसके साथ हम लोग के साथ सहयोगी है ग्लोबल मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कल हम लोग को यहाँ पर सुबह 2 हॉल में हुआ था, एक रविंद्र भवन में और दूसरा दुष्यंत संग्रहशाला में। कल दोनों हॉल को मिला के कल करीब 150 प्रतिभागी प्रतियोगिता में अंशग्रहण की। आज रविंद्र भवन में सुबह 9 बजे से यह कार्यक्रम चल रहा है प्रतियोगिता।
फिर 5 से 6 बजे तक युवा उत्सव होगा। यहाँ पर अपकमिंग टैलेंट को हम लोग मंच प्रदान करते हैं। फिर 6 बजे से 9 बजे तक यहाँ का पद्मश्री पंडित तरुण भट्टाचार्य संतूर वादन में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायन शिल्पी पंडित कैवल्य कुमार गौरव एवं एसएनए अवार्डी ओडिसी नृत्य गुरु गजेंद्र पंडा, ये तीनों का शाम को परफॉर्मेंस रहेंगे। ये तबला वादन के काम जो आप बता रहे हैं, आज आपकी भी प्रस्तुति है तबला वादन की, तो ये आप कब से कर रहे हैं? मतलब किसी ये तबला वादन तो मेरा जब उम्र 5 साल के थे उस टाइम से हम कर रहे हैं। 5 साल से हम तबला सीख रहे हैं। सीखने के बाद स्टूडेंट हुए, स्टूडेंट के बाद अभी भी स्टूडेंट है। तो इस तरीके में आप कई तरह के स्टेज परफॉर्मेंस दे चुके होंगे कई स्टेज परफॉर्मेंस हम तो पद्म भूषण हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण सीतारा देवी, पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन भाट से लेकर के तरुण भट्टाचार्य, रनु मजुमदार, लगभग सभी कलाकार के साथ हम बजाते हैं। मेरा अपना ग्रुप भी है, तो तबला फ्यूजन क्लासिकल फ्यूजन का एक ग्रुप भी है। तो ये मंच सर जो ये आप एक कला- चीज़ बताइए, ये प्राचीन कला हमारी भारतीय की, आजकल डीजे साउंड सब बहुत सारा युग आ गया, नवीनतम यंत्र आ गए, इसको आप करियर के रूप में क्या देखते हैं? अभी जो करियर जो है इसमें पहले नहीं थी, लेकिन अभी देखिए सब स्कूल में इंग्लिश मीडियम बोलिए, हिंदी मीडियम बोलिए, बंगाली मीडियम बोलिए, सब स्कूल में म्यूज़िक का एक कोर्स रहता है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड में भी म्यूज़िक का एक विधा है, जिसमें हर एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर लिया जा रहा है म्यूज़िक का। तो आज का ज़माना में ये मतलब जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये म्यूज़िक का भी एक म्यूजिशियन अपना ये प्रतिष्ठित कर लिए। इसमें से भी बहुत सारा मतलब कलाकार बोलिए, जो लोग शिक्षक है, टीचर है, गुरु है, वो लोग अपने अपने मतलब इसमें कर रहे हैं। ठीक सर एक अपना परिचय देते हुए शुभकामनाएं मनोज भाई, डॉक्टर राजकुमार जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप सबके सहयोग से। मैं अखिलेश खंडेलवाल, हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी के द्वारा लगातार युवाओं को ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है जिसके माध्यम से वो अपनी कला और भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। न केवल अपने राज्य में बल्कि देश में अनेक स्थानों पर उन्हें अपने प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। साथ ही जब योग्य कलाकार हो जाते हैं तो उन्हें विदेशों में भी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए योगदान देने का काम हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी लगातार कर रही है। आदरणीय पंडित प्रसन्नजीत पोद्दार के नेतृत्व में लगातार यह आयोजन नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रहा है। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उनके माध्यम से ऐसी प्रतिभाएं जिन्हें मंच नहीं मिलता है उन्हें मंच मिलता है। न केवल मंच मिलता है बल्कि अपना भविष्य आगे और अधिक उज्ज्वल हो उसके लिए काम करने का मौका भी मिलता है। उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बढ़िया।